नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की पंचायत चुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर के साथ। 3 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान होगा, ये बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। 27 जून को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। इंदौर के हरनिया खेड़ी में दोबारा वोटिंग होगी। दतिया के बरोदी हतलाई में दोबारा वोटिंग होगी। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना भी की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग होगी। 27 जून को ये दोबारा वोटिंग कराई जाएगी और इसमें ये जो अलग अलग जगहों की, इंदौर की हरनिया की बात कर ली जाए, खेड़ी की दोबारा, दतिया की बरोदी हतलाई में दोबारा वोटिंग होगी। इंदौर के हरनिया खेड़ी, दतिया के बरोदी हतलाई में दोबारा वोटिंग होगी। 27 जून को वोटिंग कराई जाएगी और इसके बाद तुरंत बाद मतगणना केंद्र पर ही वहां पर मतगणना भी हो जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 3 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग कराए जाने के बाद वहीं पर मतगणना भी मतदान केंद्र पर की जाएगी। दतिया के बरोदी हतलाई और साथ ही इंदौर के हरनिया में दोबारा वोटिंग होगी। इंदौर के हरनिया खेड़ी में दोबारा वोटिंग। 27 जून को यह दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। 3 मतदान केंद्र जहां पर दोबारा मतदान होगा। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। अब सभी उम्मीदवारों की नजर 14 और 15 जुलाई पर टिकी हुई है। इसी पर आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मतदान का पहला चरण संपन्न। मतपेटी में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का मतदान का समय रखा गया था। पहले चरण में आगर मालवा जिले की बड़ौद जनपद की गंगापुर पंचायत में फर्जी मतदान करने की बात को लेकर हंगामा हो गया, जहां पर एक महिला पर दूसरी महिला के नाम पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया गया, जिस पर सरपंच प्रत्याशी ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्ष सामने सामने आ गए। विवाद को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और एहतियातन युवक को हिरासत में लेना पड़ा। ये पंचायत अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है। ये तस्वीर सतना जिले की है, जहां पर चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। उचेहरा जनपद पंचायत अंतर्गत करही कला ग्राम पंचायत में 105 साल की बुजुर्ग महिला दुईजी चौधरी ने मतदान किया है। जबलपुर जिले के 4 ब्लॉक में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यहाँ पर महिलाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। निवाड़ी जिले के निवाड़ी ब्लॉक के 234 मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया गया है। 1,35,396 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 1032 कर्मचारी, मतदान दल, 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। शाजापुर में भी गांव की सरकार को चुनने के लिए सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली और लोकतंत्र के महापर्व में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी मतदान करते दिखे हैं। शाजापुर जनपद पंचायत के 309 मतदान केंद्र पर सरपंच पद के 95, जनपद सदस्य के 25 और जिला पंचायत सदस्य के 3 पद और पंचों के लिए मतदान संपन्न हुए हैं। खंडवा जिले के खंडवा, हरसूद और किल्लौद ब्लॉक में भी पहले चरण के लिए मतदान कराया गया है। प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आया। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी गई। शहडोल पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक की पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान लगातार नजर बनी रही। सुहागपुर जनपद क्षेत्र के मतदान केंद्र सिंहपुर, बोडरी, खैरहा, सारंगपुर, कदोहा, छिरहटी सहित कई अन्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया और आम लोगों से मतदान की अपील भी की गई। मुरैना के ग्राम पंचायत खड़ियाहार के मतदान केंद्र क्रमांक 5 पर 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला पुनिया ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। महिला के अनुसार एक एक वोट की कीमत है। शिवपुरी के बदरवास और खनिया थाना तहसील में पहले चरण के लिए मतदान किया गया है। दोनों तहसीलों की 164 पंचायतों में मतदान किया गया है। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने भी लगातार मतदान केंद्रों का दौरा किया है। भिंड में मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली।
जहां पर सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी गई। यहां पर रोन और लाहार की 100 पंचायतों के लिए वोट डाले गए हैं। तो वहीं मुरैना के मोहनपुरा मतदान केंद्र पर मतदान करने को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। हिंसक झड़प के दौरान पथराव और लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। जिसके बाद कलेक्टर और एसपी ने भी मतदान केंद्रों का दौरा किया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मुरैना में फर्जी मतदान करने पहुंचे उपद्रवियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। अंबा थाना क्षेत्र के थरा पंचायत में फर्जी मतदान करने पहुंचे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। भोपाल के बैरागढ़ के ग्राम फंदा में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। मतदान का महत्व समझते हुए भोपाल की ईट खेड़ी ग्राम पंचायत में दूल्हा पप्पू सहरिया ने भी मतदान का प्रयोग किया है। साथ ही दूल्हे ने सभी से मतदान करने की अपील भी की है। दतिया के कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर और एसपी ने ग्राम पंचायत खैरी, राजापुर, मकौनी का दौरा भी किया। इंदौर जिले में कुल 6,72,310 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 4,962 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में कैद हो गई है। 1,217 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 17 जिला पंचायत सदस्यों के लिए 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जनपद सदस्य के 98 पदों के लिए, 308 सरपंच के 314 पदों के लिए, 1259 तथा 1,342 पंच पदों के लिए 3,345 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। रीवा में भी मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां पर झमाझम बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो ओवरऑल चुनाव शांतिपूर्ण रहा और लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान के दौरान कई तरह के रंग देखने को मिले हैं। हालांकि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद के परिणाम 14 जुलाई और जिला पंचायत सदस्य पद के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे, जिस पर सभी उम्मीदवारों की नजर टिकी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट।